चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सप्तभक्त्यै नमो नमः। भक्ताभिः अपराधरक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमर्दै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुराक्षिताक्षं वदामि राधां करुणावगात्रं ततो ममान्यस्तिरतीर्णतः। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग बैठो हरि कथा में। अभी समय हो गया, हम लोग आगे भी जाना है और यहाँ पर भी कलेवा भी करना है। आज परिक्रमा भी है, नगर संकीर्तन है, रमन गौरी मठ की वास्तविक उत्सव के उपलक्ष्य पर आज नगर संकीर्तन, इसलिए हम लोग समय पर वहाँ पर उपस्थित भी जरूरी है। इसलिए हम अधिक समय लेना नहीं चाहते हैं। ठाकुर जी की भोग लगा तो तुरंत सबकी भोजन की व्यवस्था भी करा जाए और आरती के लिए तैयार कर दो और भोग लगा। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज एवं मेरे सन्यास गुरु एवं शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित सन्यासी वृंद गुरु भ्राता समूह, स्पेशली मेरे गुरु भ्राता
पूज्यपाद भक्ति वेदांत हरिजन महाराज, पूज्यपाद परमहंस महाराज, ब्रजवासी बाबा जी निरीह महाराज एवं समस्त सतीर्थगण, वैष्णव वैष्णवीगण, मातृगण, मातृवृंद, हरिकथा पिपासु सत्यवृंद और विशेष करके इस गृह स्वामी कौन है, नाम बताइए। श्याम सुंदर दास, कितने सुंदर नाम, बोलो श्याम सुंदर दास जी। और उनके लिए एक जोर से ताली बजाओ। और उनकी सहधर्मी पत्नी क्या नाम है, राजकुमारी देवी दास की जय, उनके लिए भी एक जोरदार से ताली। बहुत सुंदर नाम भी कैसे सुंदर है, श्याम सुंदर के साथ ही साथ राजकुमारी और विशेष करके इस परिवार के और कौन पर है बताओ। नहीं, आपके पिता राजेश्वरी देवी दासी की जय, उनके लिए एक जोरदार से ताली बजा दीजिए। और कितने सुंदर धर्मेंद्र सुंदर की जय। और जिसके जितने भी परिवार वर्ग जो है, किसके नाम ले किसके नाम नहीं ले, सभी के जय। माता जी बेटियों की सभी के नाम है, सभी के मेरा सादर अभिनंदन और शुभेच्छा भी है। बहुत आनंद की रास्ते की बात है। अभी हम लोग ब्रजमंडल 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा करके हम लोग आए हैं और सभियों के पास जो है ब्रज की धूली है कि नहीं है, किसके पास ब्रज की धूली है, उठाइए हाथ। सबके पास है, क्योंकि अभी परिक्रमा करके आए ना, कपड़े में तो थोड़ा तो लगे हुए हैं, बालों में लगे हुए हैं, शरीर पर लगे हुए हैं। ये वास्तव में ब्रज की धूली नहीं है, ये ब्रज की क्या है, गोपियों की चरण रेणु कहा जाता है, जो स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने शरीर पर लगाते हैं। आज देखा ना, अब सेवा कुंज में आप लोग क्या देखा, स्वयं राधा जी की चरण में कैसे कृष्ण लोटपोट खा रहे हैं। वेदांत की जो दर्शन, वेदांत की जो सुंदर, अभी क्या करें सेवा कुंज में राधा जी के चरण पर क्या करें, देखो कैसे लोटपोट करके कैसे कर, जिसमें दिखा देता है स्मरण खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि तव पद पल्लव मुदारम। स्वयं कृष्ण भी देखो राधा जी के चरण में कैसे सिर झुका करके और क्या प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बंसी भी रख दिया, मोर मुकुट भी रख दिया। क्यों, राधा जी मानवती होगी ना, मान कर ली। राधा जी के मान मनाने के लिए संग पर प्रतत्त अखंड विश्व ब्रह्मांड की नायक ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रणम्य आज राधा जी के चरण में क्या करे, सिर मात्र होकर के प्रार्थना करें। एक साधारण वस्तु, ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग कृष्ण के चरण धूली कला प्राप्ति करने के लिए कितने कठोर तपस्या आदि कर रहे हैं। यह तक भी भगवान के अत्यंत प्रिय जो है मित्र उद्धव है, आज तक भी वृंदावन में राधा कुंड के समीप निकट कुसुम सरोवर और बिल्कुल कुसुम सरोवर के दूसरी तट पर जिसको कहते हैं उद्धव कुंड, वही उद्धव कुंड पर उद्धव जी आज तक भी कठोर तपस्या कर रहे हैं। किस रूप में, घास के रूप में। गुरुदेव कहते थे ये उद्धव कुंड पर जितने भी घास देख रहे हो ना, ये घास साधारण घास ने स्वयं उद्धव ही यहाँ पर घास के रूप में रह करके कठोर तपस्या आदि कर रहे हैं। कृष्ण के प्रकट लीला में तो मथुरा से आ गए थे वृंदावन,
किंतु देखो ब्रजवासियों की ऐसे प्रेम महत्व को देख करके अपने ज्ञान की क्या हो गया, सारे वहीं पर नछावर हो गया है? और अंत में बार बार स्तुति आदि करने लगे। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षण शासामरी कथोदितो पुनाति गुणत्रय। उद्धव जैसे महाज्ञानी, उद्धव जैसे भगवान की उपदेष्टा भी कहा जाता है, परमार्थ दाता कहा जाता है, कृष्ण के भी सलाहकार है। कृष्ण प्रभु मंत्री, कृष्ण से दैत सखा, शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमम। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद गाते हैं, उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। कृष्णाम प्रभु मंत्री, विष्णु ने युद्धवंश विजय अत्यंत श्रेष्ठ अभिज्ञ व्यक्ति माना जाता है। विष्णु प्रबल मंत्री, कृष्ण के भी मंत्री यानी सलाहकार है, परामर्श देते हैं। देखो स्वयं भगवान उद्धव से भी क्या लेते हैं, सलाह कर लेते हैं, मुझे क्या करना है नहीं करना है, परामर्श लेते हैं, एडवाइजर। और कृष्ण से दैत्य सखा, कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ अंतरंग मित्र भी कहा जाता है। जैसे अपने अंतरंग मित्र के पास अपने हृदय को आप व्यक्त कर सकते हो, बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव के निकट अपने हृदय के बात बताने लगे। गच्छतम ब्रजेषु प्रतिमा प्रतिभाव मद विना गोपी गोपीना मत संदेश कोई विमोच। स्वयं भगवान कहने लगे उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता कि तुम क्या करो, सांत्वना प्रदान करो, और मेरे प्राण प्रियतमा गोपियों की तुम क्या करो, मेरे समाचार दो। देखो कितने कृष्ण प्रबल मंत्री, कृष्ण से दैत्य सखा, शिष्य बृहस्पति। देवलोक के गुरु कौन है, बृहस्पति, और वही बृहस्पति से ही उन्होंने सारे शास्त्र अध्ययन किया, किंतु एक शास्त्र अध्ययन किया ही नहीं। वो कौन सा शास्त्र, विद्वान व्यक्ति जो है वो धीर विद्वान व्यक्ति के फलवंत वृक्षार गुणवंत जान नम्रता स्वभावकार है उनका। ये देखो पेड़ में यदि फल लग जाए और पेड़ के जितने भी डालियां क्या है, शाखाएं क्या होता है, धरती के तरफ अपने आप झुक जाते हैं। ठीक उसी में किसी के गुण आ जाए, उसी के हो जाते हैं, वो अपना धीर स्थिर नम्र है और अमानी न मान देना हो जाता है, दूसरे के भी सम्मान। इसलिए महाप्रभु ने कहा, क्या कहा, जे जमन वैष्णव चिनिया लैया आदर करीबे कभी, जो जैसे वैष्णव है उसकी सम्मान है, जो मुझसे श्रेष्ठ है उसके क्या करो, सम्मान। अरे तुम दूसरे के सम्मान नहीं दोगे, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा। किया हुई मान जब भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसी तुलसीदास जी कहा कि नहीं कहा, किया हुई मान जब भी मान नहीं पाएगा, नहीं तो वही नारद ऋषि के भांति बंदर की मुंह मिल जाएगा। रामायण की कथा है, नारद ऋषि एक बार कठोर तपस्या करने लगे और कामदेव आकर के प्रणाम करने लगे, तो कहने लो कामदेव मैं जीत लिया, अब अहंकार हो गया, अहंकार होकर के भगवान के पास जाकर के आने लगे, देखा क्या एक सुंदर जो है ये चल रहा है, विवाह मंडप तैयार हो रहा है, दुल्हन कितने सुंदर बैठी, चारी तरफ समस्त राजन वर्ग बैठे हैं। तो नारद ऋषि विचार करने लगे, नारद ऋषि जब देखा बस उस स्त्रियों के कहाँ अभिमान कर रहे थे, मैं काम को जीत लिया, अभिमान हो गया। फिर उन्होंने क्या की, चल पड़े, फिर विष्णु के पास आ गए, भगवान के पास आ गए, भगवान के बोले प्रभु मुझे परिभोग दीजिए,
भगवान के मुख के हरि मुख, भगवान के मुख जो है अत्यंत सुंदर है, उनके बराबर कोई हो सकता है? शिरा जगु अनंत, भगवान सदा सर्वदा अत्यंत सुंदर है, जीवन संपन्न है। भाई देखो, एक युवक युवती देख कर कितना कृष्ण होते हैं, बूढ़े थोड़े के कौन देखेगा? बात इसे नहीं, इसलिए नारद ऋषि क्या की ना भगवान के बोले मुझे हरि मुख दीजिए। हरि मुख माने भगवान श्री हरि के मुख दीजिए, माने आपके मुख ऐसे दीजिए। भगवान ने क्या कहा दिया? एवं वस्तु। देखो हरि शब्द क्या अर्थ होता है? दूसरी क्या होता है? बंदर। बंदर के मुख कैसे होता है? सुंदर होता है कि नहीं? देखो, और वो आगे नाम ऋषि आगे वहां पर, कहां पर? जहां पर स्वयंवर सभाचार है, मेरे सिरमणि बहुत सुंदर है। और नारद ऋषि सोचने लगे मेरा तो हरि के मुख जैसे हरि मुख है, और देखो अभिमान हो गया, वो के लिए आगे बढ़े है। और वो दुल्हन फीमेल क्या ब्राइड रूम है, वो ब्राइड के क्या बोलते हैं? ब्राइड रूम है, क्योंकि हरि मुख माने बंदर के मुख में कौन माला चढ़ाई है? और किंतु वो सोचने लगे, नारद से सोचने लगे मेरा मुख कैसे है? हरि जैसे, मेरे भगवान श्री हरि की बात है। और जितने भी राजा लोग थे सब हंसी मजाक करने लगे, बोले देखो इसे कैसे। और इतने समय भगवान श्री हरि गरुड़ के ऊपर चढ़ करके उतरे, और उठने के साथ ही साथ उस सभा में जब आए तो वो दुल्हन ने क्या की? श्री हरि के गले में माला डाल दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। और नारद ऋषि को हो गया गुस्सा, क्रोध आ गया, अरे मैंने हरि मुख मांगा और भगवान ने आकर के स्वयं लेकर के चले गए। तो सब देवता लोग हंसने लगे, अरे देखो तो तुम्हारे मुख कैसे नारद, तुम्हारे हरि मुख कैसे, तुम देखो। तब देखो शीशा के पास जाकर के देखा, क्या हरि मुख माने बंदर के मुख जैसे। बस तो हो गया कि नारद ऋषि गुस्सा हो गया, नारद ऋषि ने हरि को विशाल दे दिया है, श्री हरि जाओ आप मुक्त लोक में जाओ। जिस प्रकार मैं स्त्री के लिए मैं जैसे पागल हो गया है, शादी करने के लिए पागल हो गया, बोले क्या ये पागल है, शादी के लिए जैसे मैं पागल हो गया है। और एक वही तुम्हारे एक तुम भी, तुम्हारे भी ऐसे होगा क्या? तुम अपने पत्नी के बिछोड़ योग से तुम्हारे अत्यंत दुख कष्ट होगा। जैसे मैं स्त्री के लिए पत्नी के लिए जैसे मैं तड़प रहा हूं, उसी प्रकार भी तुम्हें स्त्री के लिए तुम्हें तड़पना पड़ेगा। देखो अभिशाप है। मेरे यह पर जो कहे वही श्री हरि रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, और वही लक्ष्मी देवी सीता जी के रूप में प्रकट हुए। और वही फिर उन्होंने कहा, नारद ने कहा, ये भगवान श्री हरि आप मुझे जो श्री हरि मुख दिया, मैंने बंदर मुख दिया, यही बंदर ही आपके पत्नी को फिर मिलान करा। इसलिए देखो रावण सीता को हरण करके ले गई, और वही बंदर सीता देवी के उद्धार करके, रावण के चंगुल से उद्धार करके रामचंद्र के साथ मिलाया। वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी कहानी की उसी प्रकार जो है हम लोग अभिमान करते हैं, किया अभिमान जब ईमान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जैसे राम जी। भगवान राम जी की जो इच्छा है वही तो होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए महाप्रभु क्या करें? अमान तिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरिनाम करो कैसे? चार प्रकार। तिनादपि सुनीच, वेरी दीनी होगी, प्रेम से, उन्हें घास से भी सुनीच होना
छोटा त्रिनाद विष्णु तरोइव सहिष्णुना पेड़ के भांति सहनशील होना चाहिए Like a tree. है त्रिनाद विष्णु ने सर्वोत्तर में सुना अमानी अपने मान मत चाहो है तुम जितने चाहोगे ना तुमको कोई नहीं देगा वही क्या बोले नारद ऋषि के बात हो जाएगा वही मुख आ जाएगा और तुम्हारे गले में माला कोई नहीं डालेगा नामन बिहारी और अमानी मान दो दूसरे के क्या करो सम्मान करो. मान दो तुम दूसरे के सम्मान दो तुम्हें सभी सम्मान करेंगे If you pay the respect to है others, they will respect you. तुम्हें बहुत ऊंचे पद दे देंगे They will give you so much higher बिना मांगे हुए दे देंगे asking. है ये बात सत्य है This is true. और जब तुम अपने ही चाहोगे मांगोगे If you ask, कोई नहीं देगा हो सकता है कुछ समय के लिए देंगे फिर you are something है नीचे गिरा देंगे yourself, so no one है will. इसलिए समझ विचार रखना है So that's why इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं, सबके सम्मान दो because it is है written, और भगवत भजन करो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और सबसे बड़ी का साधु संग always be in है? the अरे position. सुन रहे कि नहीं नजी पड़ोसी वाले इधर आ जाओ सब Hey, stop everybody. हम इतना आए हैं दूर से क्या करने के लिए आप इधर आओ सब बैठ बैठ बैठ। सब सुनो कुछ तो साधु संग कथा तो सुनिए That the association of हाँ। sadhus in your house, there are so हाँ। many sadhus, and you are not there in the association. Come here. जैसे हमारे प्रभु जी कितने सुंदर कीर्तन किया He did the और सब माताएं कैसे and all है the झूमने लगे नाचने लगे dancing very much. हाँ हाँ ऐसे होनी So चाहिए much pleasure that है तो उसी प्रकार दो शब्द सुन लीजिए listen to है God, इसके बाद and प्रसाद after that prasad. है बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ सुलभ है देखो जब तक सत्संग नहीं करेंगे लोग तो बुला लिया सबको आगे किंतु एक कथा सुनी ही नहीं है Everybody here, but you are तो not. फायदा क्या हुआ What is the use of that? आप बताओ Tell me. फायदा तो वही है सत्संग करे कथा को सुन Use लिया of जाए hear the Hari है? Katha. Because he called Awesome. invited the sadhus. समझ हरी कथा सुने थे सत्संग ऐसे कथा बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ है और राम जी की कृपा हो तो सुलभ हो जाता है Ram ji, है? Ram ji have देखो एक भौरे था भौरे समझे मधुमक्खी मधुमक्खी Madhumakki, है, bee, भौरे ब्लैक बी bumblebee, black bee. है क्या बोलते हैं Bumblebee? भौरे बोलते हैं ना भौरे जाए उड़ करके जा रहे थे हैं? उड़ते उड़ते चले गए कहा जहां पर एक गोबर है ना Bumblebee was flying. है? गोबर बहुत दिन के गोबर सब सड़ गया दुर्गंध जो है वो गोबर के एक पहाड़ था उसी तरफ होते जा रहे थे So he was है? running और towards गुन 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 cow dung. भौरे जब उड़ता है ना उनके पंखा ऐसे होने के नाते वो ऐसे ऐसे गुन 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 शब्द होता है Making sound like और देखो ठीक उसी समय वो गोबर से एक कीड़ा कीड़ा समझ लो there was insect. बाहर आ गया There was insect came out बाहर आकर के बोले भाई तुम कौन हो and asked to that bumblebee, who बहुत are सुंदर you? गान कीर्तन तो कर रहे हो तुम्हारे सुरीली सारे So you have beautiful है? sound, there is a beautiful तुम कहाँ से हो God. तो भौरे बोले मैं कहाँ से आया हूँ मानस सरोवर से कहाँ से मान सरोवर नाम सुना कि नहीं कहाँ पर मान सरोवर बताओ Mansarovar. ये चाइना नेपाल और इंडिया की बराबर में ये है मान सरोवर है बहुत लोग जाते हैं अभी तो ठंडी है विशेष करके जेठ महीने में बैसाख जेठ महीने में वो वहाँ पर बर्फ पिघल जाता है और वो बहुत सुरम्य प्रदेश है वो देखने में इतने सुंदर होगा आपका आने की इच्छा नहीं करेगा उस सरोवर की जल इतने सुंदर निर्मल जल है बिल्कुल नीलाभ हो जाता है ब्लू कलर जल होता है एक कॉइन के छोड़ दो नीचे चला जाएगा दिखाई पड़ेगा और उस समय जो है अनेकों जो है फूल आदि कमल आदि खिलते रहते हैं देखने में इतने सुंदर है जो लोग जाते हैं ना वो है हवाई जहाज पर करके जाते हैं यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी रास्ता है ना There's a mountain place. So, People used to go there by वो घोड़े बोले helicopter. मैं कहाँ से आ रहा हूँ बोलो कहाँ से आ रहे मान सरोवर कहाँ पे हाँ ये दिल्ली मान सरोवर नहीं है मान करके क्या बोले गार्डन नहीं है वो नेपाल को उधर देखो मैं मान सरोवर से आ रहा हूँ बोले अच्छी बात है आप क्या पीते हो क्या खाते हो बताओ आपके गले के इतने सुंदर सार है What do you drink? है? Because you जिसके देखो बच्चा जब जन्म लेते हैं ना
दूसरा माँ गले में वो क्या बोले मुंह में जीभ में जब वो डाल देते ना शहद डाल देते उसके कंठस्वर बहुत मधुर होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज तक भी नियम है जो छोटा बच्चा जो मातृगर्भ जन्म लेता है 2 दिन के बाद दूसरे गले उसमें मुंह में डाला जाता है और एक प्रकार वो क्या बोलते नहीं शहद और क्या डालते तो देखो गला सुंदर रहता है। कस्तूरी है समझ में आया कि नहीं है? कस्तूरी कस्तूरी नहीं कस्तूरी नहीं शहद और यो जैसे एक प्रकार के होते हैं वो मकरध्वज है ना वो देने से गला ठीक रहता है और वही बालक हो बच्चा जो है उनके गला ठीक रहता है तो अच्छा कीर्तन करता है। चलो तो पूर्वजन्म के संस्कार भी है ये भी संयोग भी होनी चाहिए। चलो वो कहने लगे मैं कहाँ से आ रहा हूँ ऐसा मानसरोवर की कथा सुनाने लगे। बोले कैसे है बोले मानसरोवर के जल इतने निर्मल है सच्चा निर्मल जल है अनेक कमल आदि खिले हुए हैं और उसके मानसरोवर की चारी तरफ जो है अत्यंत सुंदर सुरम्य है प्रदेश में जहाँ पर वृक्ष आदि सब दिखाई देते और अनेक प्रकार फलदार वृक्ष भी हुआ है सब वृक्ष में देखो ऐसे फल ऐसे लग जाता है मानो धरती देवी के आलिंगन चुंबन करे और वह पर सुंदर सुरम्य से जहाँ तक भी बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग भी आकर के वह पर तपस्या आदि करते हैं क्योंकि ऐसे सुंदर निर्जन प्रदेश आप एक बार जाओ ना आपके पता चलेगा मैंने जो वर्णन कर रहा हूँ शास्त्र में तो लिखा है किंतु आप साक्षात जाकर के देखो मानसरोवर कब जाओगे जेठ महीने में बैसाख और जेठ महीने में ज्यादा पैसा कहाँ लगेगा 3000 रुपया लगेगा बस प्लेन फ्लाइट में चले जाइए बहुत सुंदर जगह है देखने में इतनी सुंदर जगह है आते वहां पर सप्तमी में बड़े बड़े ब्रह्मा इंद्र बड़े बड़े देवता लोग आकर के वहां पर ध्यान लगाते हैं बहुत सुंदर है और इतने सुंदर सुगंध जो है तो इस कथा को सुन करके देखो वो क्या बोले गोबर में जो कीड़ा है ना उसका क्या हुआ उसको एक आनंद हो गया बोले मैं जाऊंगा जैसे वृंदावन के महिमा सुनकर के आपको जाने इच्छा है कि नहीं है ब्रजमंडल परिक्रमा के कथा सुनकर के आपके मन में क्या इच्छा होती है मैं भी जाऊं चलो इस बार आप गए नहीं किसी कारण से कौन गए नहीं हाथ उठाओ ब्रजमंडल परिक्रमा में कौन ने गए नहीं अभी पुटिनर को ब्रजमंडल परिक्रमा वृंदावन परिक्रमा कर लिए ना हाँ नहीं गए कौन नहीं इस साल कौन नहीं गए आप नहीं गए हाँ बोलो गिरिराज महाराज। अच्छा ब्रह्मन के कथा सुन करके महत्व सुन कर जाने की इच्छा होगी कि नहीं ठीक उसी प्रकार देखो वो गोबर के जो कीड़ा था ना और मानसरोवर की कथा सुन करके उनकी बहुत इच्छा हुई बोले मैं जाऊं कैसे हूँ किंतु देखो कीड़ा में तो पंखा नहीं है वो जाएगी कैसे भौरे बोले एक काम करो भाई तुम मेरे कान पर बैठ जाओ उसके कान पर बैठ गए और भौरे की उड़ करके बिल्कुल चले आए मानसरोवर और देखा बहुत सुंदर निर्मल जैसे वर्णन किया था ऐसे ही वो मानसरोवर दिखने में इतने सुंदर है अनेकों कमल खिले हुए और वो भौरे ने क्या की वो कीड़ा को क्या की गोबर के कीड़ा कहाँ रख दिया एक सबसे बड़ा सुंदर प्रस्फुटित कमल के ऊपर रख दिया है और मैं पर बैठे रहे और भ्रमर इधर उधर घूमने लगे भौरे जो इधर उधर घूमने लगे ठीक काल की जोग हो जाता है और उस दिन था शिवरात्रि क्या था बोलो शिव जी महाराज की है और एक राजकुमारी ने व्रत ले लिया ये आज शिवरात्रि है महाशिवरात्रि व्रत है मैं शिव जी के सिर पर कितने 108 कमल में देखो भगवान की इच्छा नहीं है उस दिन ऐसी
108 और राजकुमारी ने क्या की 107 कमल तो उन्होंने राजकुमार संग्रह कर ली। princess और देखते देखते बाद ठीक उसी सरोवर में देखा एक बड़ा कमल what is so और उसको उठाया। कितना हो गया 108 108 है। देखो सूर्यास्त होने के साथ ही साथ वो कमल की पंखुड़ियां क्या हो गया बंद हो गया। देखो गोबर के जो कीड़ा है ना वो उसमें ही रह गया। sat down कहाँ गोबर में रहने वाले और कहाँ रह रहे हैं अभी कमल के अंदर जहाँ पर सुगंध केसर आदि खिले but now है शायद was देखो। offered in honor और वो राजकुमारी महारात्रि काल में शिव महारात्रि है ना और एक एक कमल के उठाया शिवलिंगों पर चढ़ाने लगी। क्या मंत्र जप करते हैं put Om Namah ओम नमः शिवाय बोलो सब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे करते थे। 107 तो चढ़ा दिया और सबसे बड़ी कमल था ना वो जिसके अंदर में कीड़ा देखो उसके सबसे ऊपर शिव जी के सिर पर चढ़ा दी। अब देखो कहाँ गोबर के और कहाँ कमल के अंदर और कहाँ अभी चढ़ गया बोलो शिव जी के सिर पर चढ़ गया है। ये संत की बात। हाँ और राजकुमार जी से करते करते प्रातः काल हो गया। प्रातः काल होने के साथ ही साथ तो राजकुमारी ने क्या की और गोबर के कीड़ा वो कौन है बद्ध जी इस संसार में जैसे घूम रहे हैं विशाल। किंतु जो देखो वो घोड़े मैंने क्या बोला साधु वो साधु क्या की उनको लेकर क्या कहां पर बैठ करके और कहां गया वृंदावन में मानसरोवर कहां गया वृंदावन में जानी और कमल के ऊपर बैठे फिर कहां गए कमल से वे कहां गए शिव जी। ये शिव जी क्या तत्व है गुरु तत्व है वैष्णवाना यथा ओ इतने वैष्णव है। सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है गुरु पाद वही वैष्णव शिव जी है। शिव कोई साधारण नहीं है। शिव जी के गुरु मान करके उनके प्रणाम करो। thinking Shiv is Guru and Papa then would pranam to him गुरु जी के वैष्णव शिव जी के वैष्णव मान करके प्रणाम thinking है। that Shiv is Vaishnav और देखो शिव जी के पास आए और शिव जी ने उनको क्या कर दिया गंगा जल दे। गंगा जल क्या है ये शुद्धा भक्ति। क्या बोला गंगा जल क्या है शुद्धा भक्ति। और ये शुद्धा भक्ति के कोई पान कर लिया उनको क्या होगी उद्धार हो जाएगा। बोलो वृंदावन को बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी के राज्य में साधु संग है भगवत विदा भगवता तीर्थ उदार स्वयं प्रभु तीर्थ पूर्वंत तीर्थानि संतस्तेन कदा है। संत महात्मा संसार में किस लिए भ्रमण करते हैं जाते किस लिए जीवों के उद्धार करने के लिए घर घर में जाते हैं और उनके निकट यही कथा सुनाते हैं हे भाइयों हे माताओं हे बहनों कुछ परिणाम कर लो है कि नहीं है। जाना तुझको बड़े अकेला भजले हरि का है भाई थोड़ा आप जाना ही तो पड़ेगा सबको। वो नहीं जाएंगे हाथ उठाइए सबको जाना पड़ेगा भैया है। कुछ भी कहे किंतु यही सत्य है। एक दिन जाना पड़ेगा आज नहीं काल नहीं परसों शताब्द शताब्दे मृत्यु ध्रुवम आज नहीं परसों नहीं अथवा 100 साल के बाद शरीर छोड़ना पड़ेगा। किंतु जाने के पहले ये काम कर लो क्या करो जो नाम कर लो बस जो अक्षर नाम क्या नाम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो साधु संघ की जय जय श्री राम। और उधर भी अभी यहाँ आरती भी कर ठाकुर भोग लगाए थे नहीं लग गया। अच्छा सबके लिए बैठा दो और इधर आरती भी कर रहे क्योंकि अभी 11 बजे जा रहे ना। सबके पेट में क्या हुए चुहा कूद रहे कि नहीं गुदक रहे हैं। इसलिए चिंता मत करो हमारे कृष्ण कन्हैया
सब व्यवस्था कर दिया। कृष्ण बलराम सबके लिए व्यवस्था कर दिया है। फिर यहाँ पर कलेवा करके फिर हम रमन बिहारी गौरी मठ में चलेंगे और वहीं पर भी चकाचक लाडू दुई कचौड़ी 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 ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी मिलेगा भोजन और फिर जाकर के भोजन मिलेगा। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती करो। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय 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 राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय 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 राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती करे ललिता निसखीगण आहा आरती करे ललिता निसखीगण